सूत्र बताते हैं बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है और एक सीट चंपारण का जी और एक बड़े मौलाना है यहाँ के जी कोई उनके लड़का की फिक्स है सीट जी। और दूसरे जो है 2 चेयरमैन साहब के इसमें फिक्स है सीट। क्या कहते हैं इस पर? ये तमाम अफवाहें हैं। जब रिजल्ट शाये होगा तो सब लोग देख लेंगे कि बहाली किन की हुई है। आलमगीर शबनम जी। क्या बोर्ड में क्या ओहदा है आप? वो सब नहीं बताइए, बोर्ड में नहीं हूँ जी। मैं बोर्ड में नहीं हूँ जी। आज एग्ज़ाम की जो प्रक्रिया है, बहाली की प्रक्रिया होती है बोर्ड में, क्या प्रक्रिया होती है, कैसे बहाली होता है, थोड़ा सा बता दीजिए। ये डिटेल था बोर्ड से दरियाफ्त कर लिए, बहुत लंबा है इसमें, जी बहुत लंबा है। आज यहाँ पर आप इंटरव्यू के लिए आए थे, मौखिक और लिखती दोनों इंटरव्यू हुआ। क्या क्या हुआ आज सुबह से, क्या क्या आप किए हैं, क्या कहते हैं? दोनों हुआ जो आपने जिक्र किया, दोनों। एक हुआ है अभी तो, है ना, वाइवा हुआ है अभी, जो कॉपी जांच होगी तो बहुत लंबा ये है जी जी। सूत्रों के मुताबिक पता ये लगा है कि रिजल्ट पहले से फिक्स है कि किन लोगों को भर्ती किया जाना है। क्या कहते हैं उस पर? ये आपका सूत्र होगा, हम लोग नहीं जानते हैं इसके मतलब। जी हम लोग क्यों आए? जी तय है तो वही ना कर लेते। जी जी। आपके यहाँ के एक आदमी ऐसे ही गए थे, मैंने कर लीजिए, आपको करना था तो आप कर लीजिए, हम मेरे पास क्यों आए? बस हो गया, ठीक है। मिले टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मियां आलम। मिले टाइम्स की टीम इस वक्त यहां पर सीतामढ़ी जिले के पुपड़ी बाज़ार में मौजूद है। पुपड़ी बाज़ार स्थित मदरसा एजुकेशन बोर्ड का पुपड़ी बाज़ार में 58 नंबर पुपड़ी बाज़ार में मदरसा मौजूद है। यहां पर 5 सीटों पर बहाली निकली थी, मौलवी, आलिम और प्यून सब मिला करके। आज जो है यहाँ पर काउंसलिंग हुई है और जैसे इश्तिहार वगैरह निकल के भर्ती होती है वो प्रक्रिया हुआ है। उसके बाद आज काउंसलिंग भी हुई है, लिखती भी एग्ज़ाम आज हुआ है। तो हम यहाँ सेक्रेटरी साहब हैं, डॉक्टर कलीम साहब हैं, इनसे हम जानने की कोशिश करेंगे क्या प्रक्रिया असल बहाली की होती है और यहाँ पर क्या हुआ है, अभी तक क्या क्या हुआ है और रिज़ल्ट देने का क्या माध्यम होगा। जी सर। सबसे पहले तो शुक्रिया आपका जो आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बता दूं कि सबसे पहले मैंने इसके एग्ज़ामिनेशन के लिए, बहाली के लिए 26 नवंबर को हमने फ़ारूक़ी तंजीम में इश्तिहार शाये करवाया था जी। और 16 दिसंबर तक लास्ट डेट मैंने अप्लाई कर रखा था जी। टोटल लगभग 94 एप्लीकेंट यहाँ पे हुए, जिसमें बहाली के लिए 2 फाजिल का ओहदा था, एक आलिम का था, एक मौलवी का था और एक प्यून का था। जिसमें आज 19 तारीख को एग्ज़ामिनेशन का डेट था, रिटन और भाइवा। 80 नंबर का रिटन एग्ज़ामिनेशन और 20 नंबर का भाइवा। पटना बोर्ड से 2 एक्सपर्ट यहाँ तशरीफ़ लाए। इनकी मौजूदगी में साफ़ सुथरे माहौल में और तमाम लोगों ने देखा कि रिटन एग्ज़ामिनेशन 80 नंबर का हुआ, 20 नंबर का भाइवा हुआ। होने के बाद अब यहाँ जो एक्सपर्ट साहब हैं, अब उनके हाथ में, अब वो क्या करेंगे, अब उनका रिज़ल्ट जब शाये होगा। एक्सपर्ट साहब कौन आए थे और कितने लोग आए थे, नाम बता दीजिए सर। पटना से एक शबनम साहब करके हैं जो एक्सपर्ट में आए थे और एक गयासुद्दीन साहब करके आए थे। ये 2 आदमी। बोर्ड में किसी प्रकार का कोई ओहदा है उनका अभी तत्काल में? ये लोग एक्सपर्ट का काम करते हैं। गयासुद्दीन साहब बोर्ड के ओहदे में ही शामिल है, किसी ओहदे में जी, जो मुझे मालूम होता नहीं कि, लेकिन ओहदे के अंदर है वो। असल में जो बहाली की प्रक्रिया होती है वो होती क्या है, ऐसे ही होती है या और भी कोई इससे उम्दा प्रक्रिया होती है? पारदर्शिता कैसे लाई जाएगी बहाली में, क्या है यहाँ? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, या लोग इसको देखेंगे और बाद में कहेंगे भी कि शायद मैंने जिस तरीके से पारदर्शिता लाई है इस एग्ज़ाम के अंदर में, जिस खुले माहौल में, जिस ओपन के साथ मैंने बहाली करवाया है, शायद ये एक, हम समझते हैं कि मिसाल कायम हो जाएगा। सूत्र बताते हैं बड़े पैमाने पर पैसों का लेन देन हुआ है और एक सीट चंपारण का जी और एक बड़े मौलाना है यहाँ के जी कोई उनके लड़का की फिक्स है सीट जी। और दूसरे जो है 2 चेयरमैन साहब के इसमें फिक्स है सीट। क्या कहते हैं इस पर? ये तमाम अफवाहें हैं। जब रिज़ल्ट शाये होगा तो सब लोग देख लेंगे कि बहाली किन की हुई है। जो यहाँ पे क्वालिफाइड करेंगे उनका रिज़ल्ट आएगा, जो नहीं होंगे उनका नहीं आएगा। किसी प्रकार की कोई ये जो बता रहे हैं वो अफवाह है या क्या, कोई क्या सफाई देंगे? ये तमाम अफवाहें हैं, इसका कोई सबूत नहीं है। अगर किसी के पास कोई सबूत है तो वो आके मुझे दिखाएं, बताएं। जी ठीक। ये जो आप वहाँ पर अंदर में एग्ज़ाम जब ले रहे थे तो किस तरीके का जवाब वहाँ पर दे पाए हैं प्रतिनिधि जो आए थे यहाँ पर, या सवाल से संतुष्ट आप लोग हुए जवाब से या नहीं, कैसे? अब जिनको जो जवाब देना था उन्होंने दिया है, अब उनका रिज़ल्ट पैक है, अब जैसा होगा वो देख लिया जाएगा उसको। ये डॉक्टर कलीम साहब थे, मदरसा अजीजिया के सेक्रेटरी साहब हैं। इनका साफ कहना है कि जो लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं बेबुनियाद इल्ज़ाम है। किसी प्रकार की कोई यहाँ पर राशि की लेन देन नहीं हुई है और कोई फिक्स सीट नहीं किया गया।
पारदर्शिता तरीके से यहाँ पर एग्ज़ाम हुआ है और रिज़ल्ट जो है बिल्कुल लिफाफे में पैक हो गया है और जैसे रिज़ल्ट आएगा वो अपने आप ही सबको क्लियर हो जाएगा कि आखिर कौन कैंडिडेट